नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अभिनेता सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सबसे आखिरी में की जाए। रिया के वकील की तरफ से भी सोमवार को बयान आया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई ने अभी तक रिया या उसके परिवार में किसी को पूछताछ के लिए कोई समन नहीं भेजा है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। एसएसआर केस में जांच तेज गति से जारी। तमाम पहलुओं पर सीबीआई कर रही जांच। आज नए एंगल से मामले की हो रही है जांच। सुशांत के व्यवहार के बारे में जुटाई जा रही जानकारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सबसे आखिरी में की जाए। रिया के वकील की तरफ से भी सोमवार को बयान आया कि जिसमें कहा गया कि सीबीआई ने अभी तक रिया या उसके परिवार में किसी को भी पूछताछ के लिए कोई समन नहीं भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस केस में ना तो हत्या का कोई मोटिव है और ना ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है। इसलिए सीबीआई ने अब सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक टीम को लगाया है। रिया से पूछताछ के पहले सभी जानकारी जुटा रही है सीबीआई। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह का मानना है कि अगर रिया सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं करती है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल रिया से पूछताछ के पहले सभी तरह की जानकारी जुटा लेना चाहती है। सीबीआई की टीम ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सवाल जवाब किए। सीबीआई की एक टीम मुंबई वाटर स्टोन रिजॉर्ट भी जांच के लिए गई। वाटर स्टोन रिजॉर्ट में आरोपी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 महीने तक रही थी और यहां पर सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाई गई थी। सोमवार को भी एक्शन मोड में नजर आई थी सीबीआई। हालांकि सोमवार को भी शाम के 4 बजे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई कूपर अस्पताल पहुंची। यहीं पर सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम हुआ था। ये दूसरी बार है जब सीबीआई की टीम कूपर हॉस्पिटल जांच के लिए गई थी। सीबीआई की एक टीम कोटक महिंद्रा बैंक भी पहुंची। यहां पर सीबीआई ने सुशांत के खातों से संबंधित जारी जानकारी इकट्ठा की। सुशांत के पिता ने सवाल उठाए थे कि सुशांत के बैंक के खाते से निकाले गए 15 करोड़ रुपए किस किस के पास गए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो एसएसआर केस में जांच कर रही सीबीआई टीम के इन्वेस्टिगेशन का आज 5वां दिन है और आज एक अलग एंगल से सीबीआई की टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई की टीम ने अपनी एसआईटी टीम को कहा है कि सबसे आखिरी में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। आज 5वां दिन है सीबीआई की जांच का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मैं पहले ये जानकारी आपसे चाहूंगी कि आज 5वां दिन है सीबीआई की जांच का। पहले के 4 दिन में क्या कुछ अभी तक हुआ है? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सत्यप्रकाश, मेरा सवाल आपसे यह है कि सीबीआई टीम जो है जांच कर रही है एसएसआर केस की। आज जांच का 5वां दिन है। शुरू से लेकर इस 5वें दिन तक की तमाम चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेट किया गया है उसके आधार पर क्या कुछ खुलासे हुए हैं। देखिए, सीबीआई लगातार आज 5वें दिन जांच कर रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या। इस कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करना चाहती है जो उस वक्त मौजूद थे या उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सुशांत की मौत को लेकर जिस तरह से सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी कमरे में प्रवेश किए थे, उसके बाद उनके जो सहायक थे दीपेश थे, उसके बाद नीरज और उसके बाद जो है उनके जो है मैनेजर थे, वो तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। करीब 4थी बार ये पूछताछ जारी है। आज सुबह करीब 8 बजे ही
सीबीआई ने इन चारों लोगों को बुला लिया है और पूछताछ कर रही है। जिस तरह से कल उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी ने जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंधों को लेकर खुलासा किया, वो बहुत अहम खुलासे हैं, जिसको लेकर अब रिया चक्रवर्ती पर कभी भी गाज गिर सकती है। हालांकि सीबीआई ये चाहती थी कि सबसे पहले इन चारों को जो स्टेटमेंट बयाना था वो मिलान कर लिया जाए, कितनी समानता, उसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को कभी भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे किए हैं उनके दोस्त ने। वहीं दूसरी बात कि जिस तरह से मेडिकल किया गया था सुशांत का, उसमें काफी देरी हुई थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 घंटे बाद जो है उनका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से फॉरेंसिक टीम ने कल पूछताछ की थी डॉक्टरों से, उनमें ये बातें सामने खुलकर आई है कि जो मेडिकल किया गया था उसमें जो है न तो उनके कुछ ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है, न ही उन्होंने क्या कुछ पिया था, तरल पदार्थ लिया था, उसमें कोई पुष्टि हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं देरी की वजह से है। वहीं सीबीआई के साथ जो फॉरेंसिक टीम एम्स से आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पोस्टमार्टम 6 घंटे तक होता है तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ सकती थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम 10 से 12 घंटे हुए तो जाहिर सी बात है तमाम वो चीजें बाहर खुलकर नहीं सामने आ पाएंगे जो होना चाहिए था। जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि सुशांत के जो हत्या या उनके अंतिम सांस लेने की बात कही थी, उसमें समय नहीं निर्धारित किया गया, बताया नहीं गया। वो तमाम चीजें सामने खुलकर आ रही है। ऐसे में जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। तो ये बड़ी अहम जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है कि जल्दी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। हालांकि अभिनेता सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सबसे आखिरी में ही की जाए। रिया के वकील की तरफ से भी सोमवार को बयान आया, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने अभी तक रिया या उसके परिवार में किसी को पूछताछ के लिए कोई समन नहीं भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि इस केस में ना तो हत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है और ना ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है। इसलिए सीबीआई ने अब सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक टीम को लगाया है। सत्य प्रकाश, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सीबीआई ने अब सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक अलग से टीम को लगाया है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? सत्य प्रकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सत्य प्रकाश, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई की जो टीम है उसने एक अलग से टीम लगाई है जो ये जानकारी जुटा सके कि सुशांत सिंह राजपूत का व्यवहार आखिरी समय में किस तरह से था। देखिए, जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने कल रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंधों के बीच में खुलासा किया है, तो उसको लेकर अब सीबीआई एक टीम गठन इसलिए की है कि सिद्धार्थ पिठानी अब तक उन्होंने जो भी बयान दिया है इनके संबंधों को लेकर उसमें कितनी समानता है, ये जांच कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत की जिंदगी में आई है तब से सुशांत की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सुशांत का मन जो है फिल्मों में नहीं लग रहा था, बल्कि काफी परेशान थे। इस दौरान उन्होंने कई बार रिया चक्रवर्ती को पकड़ के रोए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती को जरा भी असर नहीं इस बात का हुआ और वो छोड़कर जनवरी में कुछ समय के लिए चली भी गई थी। इस दौरान सुशांत ने अपने दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी उनके गांव से बुलाया था और उस दौरान जब सिद्धार्थ पिठानी सुशांत से मिले थे, सुशांत सिद्धार्थ पिठानी को पकड़कर रोए भी थे और तमाम जानकारी उनको दी थी। तो इस तरह के तमाम खुलासे उन्होंने किया है। हालांकि ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती लगातार जो है सुशांत के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके शॉपिंग वगैरह किया करती थी, काफी बड़ी मात्रा में लाखों की जो है शॉपिंग करती थी उनके क्रेडिट से। तो इस तरह की तमाम जानकारियां जो सीबीआई को उन्होंने दिया है, तो सीबीआई एक टीम बनाकर ये जानना चाहती है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अब तक जो जानकारी दिया है वो कितनी सही है। इसको लेकर एक टीम का गठन किया है जो लगातार अब इस पूरे मामले पर नजर बनाई है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये भी जानकारी यहाँ अहम है कि जिस तरह से सीबीआई लगातार जांच कर रही है परत दर परत, इस मामले में खुलासे क्या कुछ हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा खुलासा इस मामले में होता हुआ नजर नहीं आया है जिसकी वजह से इस केस में कोई नया मोड़ आ जाए। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी सीबीआई की टीम को ना तो इस केस में हत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है और ना ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है। देखिए, सीबीआई लिंक जरूर लगाने की कोशिश कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अभी उस तक नहीं पहुंची है कि इस पूरे मामले को जोड़कर ये बताया जा सके कि ये हत्या या आत्महत्या। देखिए, सीबीआई की जिस तरह से फॉरेंसिक टीम जो है आज दोबारा से सीन रिक्रिएशन की तैयारी में है, इससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई की जो के साथ जो फॉरेंसिक टीम एम्स से आई हुई है
कहीं न कहीं इस मामले में गड़बड़ है, उसको लेकर आज फिर से जो है टीम रिक्रिएशन की बात कही जा रही है और वो कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम में जल्दबाजी की गई है, तमाम जानकारियां जो गलत बताई जा रही है, कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की जो बताई द्वारा जानकारी असमानता पाई जा रही है, उसको लेकर भी सीबीआई कहीं सकते में है कि किस तरह से पूरा मामला है। इसको लेकर भी सीबीआई लगातार मिलान करने की कोशिश में है कि आखिर क्या वजह है, क्यों अलग अलग चीजें बार बार निकल के बाहर आ रही है। तो तमाम चीजें अभी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, जो सीबीआई उस वक्त उस तरह तक जाएगी या ये कह सकती है कि ये हत्या या आत्महत्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता रत्नाकर सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। आज सीबीआई टीम जो जांच कर रही है एसएसआर केस में, आज 5वां दिन है जांच का, किस तरह से आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अभी तक 4 दिनों में जो कुछ भी जांच हुई है उसको लेकर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, अभी सीबीआई जांच जो शुरुआती दौर में है और अभी 4-5 दिन के आधार पे कोई भी निर्णय या कोई भी स्टेटमेंट देना बहुत जल्दीबाजी का काम होगा। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार मुंबई पुलिस को पूरा वक्त नहीं दिया गया जांच करने के लिए और सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया, और इसी प्रकार अगर सीबीआई को भी पूरा वक्त नहीं दिया जाएगा और किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचने की जल्दीबाजी की जाएगी, तो केस का जो एक्चुअल जिसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो उनको आत्महत्या हुई है या फिर हत्या हुई है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उसके पीछे मोटो क्या था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो उसका पता चलने के लिए अभी और समय सीबीआई को देना चाहिए, मेरा मानना है। और अभी हाल फिलहाल तुरंत इस पे वक्तव्य देना बहुत जल्दीबाजी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि सीबीआई जैसे जैसे जांच कर रही है, मुंबई पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ रही है। आपने कहा कि मुंबई पुलिस को पूरा समय नहीं दिया गया जांच के लिए। सर, 66 दिन में कुछ तो वो पता लगाते, क्योंकि आत्महत्या के मंसूबे से ही वो आगे जांच कर रहे थे कि ये तो आत्महत्या का मामला है, तो इसी हिसाब से हमें आगे कदम बढ़ाना है। और अभी तक काफी ऐसी खामियां पाई गई हैं, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और सीबीआई की टीम भी अचरज में है कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे रह गई। देखिए, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का ही केस था। अगर आप देखेंगे तो उसमें फैन पे लटके हुए थे सुशांत सिंह जी, तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या का केस है। तो कोई भी पुलिस जो जांच करती है तो वो प्रथम दृष्टया की क्या केस बनता है, उसी के आधार पे जांच शुरू करती है। अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस ने सारे लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो कितने भी बड़े दिग्गज कलाकार हों, उन सभी की जांच, उनके पास पूछताछ किया गया। खुद जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने इस केस के ऊपर बारीकी से नजर रखा था और मतलब कहीं से कोई लापरवाही न हो, ये पूरा ध्यान रख रहे थे। और मुंबई पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी। लेकिन इस केस में राजनीतिकरण किया गया। चूंकि बिहार चुनाव अभी नजदीक है, तो इनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, इन लोगों ने मिलकर मुंबई पुलिस के ऊपर सत्य व्यक्त किया, जबकि मुंबई पुलिस यही है जो 26/11 के जो आतंकी हमलों को मार गिराया। इसके पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े केसेस मुंबई पुलिस ने हल किया है। मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड पुलिस के साथ तुलना की जाती है। लेकिन अगर पूरा समय दिया जाएगा उसको जांच करने के लिए, तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी हुआ होता। लेकिन इस पे राजनीतिकरण किया गया। चूंकि बिहार चुनाव नजदीक है, इसलिए नीतीश कुमार जी इस पे राजनीतिकरण किए। भारतीय जनता पार्टी भी आनंद फानन में बिहार सरकार के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके सीबीआई जांच के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार सीबीआई अभी 4-5 दिन में किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाई है, उसी प्रकार मुंबई पुलिस को भी पूरा समय देना चाहिए था जांच के लिए, और जांच में सारी चीजें तथ्यों के साथ सामने आ जाता। नहीं रत्नाकर जी, देखिए 66 डेज को आप 5 दिनों से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी के विधायक अतुल जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ इसी मसले पर चर्चा के लिए। अतुल जी, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। सर, आपने रत्नाकर सिंह जी को भी सुना होगा, कांग्रेस के नेता हैं वो, उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस को थोड़ा और समय दिया होता तो मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। नहीं, मुंबई पुलिस को 2 महीने मिले थे और बहुत सिंपल और सीधी बात है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने 2 महीने में एफआईआर नहीं किया। मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया? कॉमन मैन पुलिस स्टेशन में जाता है, कंप्लेंट करता है तो एफआईआर लेना मैंडेटरी होता है, और उसके बजाय मुंबई पुलिस अंडर सेक्शन 174 इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर बैठी।
जो इंक्वेस्ट के इंक्वायरी के अंदर अनैसर्गिक मृत्यु क्यों हुई, इतना ही वो सोच सकते हैं, उसका खोज कर सकते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अंडर सेक्शन 174 इसकी खोज पुलिस नहीं कर सकती, उसके लिए एफआईआर करना पड़ता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बिहार का एफआईआर वैलिड ठहरवाया और वो एफआईआर सीबीआई के पास बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर भी किया। और इसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने पहले दिन से ये मैटर में कुछ न कुछ छिपाने का प्रयास किया। इसके लिए बिहार कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन करने का घिनौना प्रयास किया। अभी तो सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी में गई थी, जो पूरे तरह से इलीगल है। सीबीआई ने जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब किया है, वो डॉक्टर ने कहा है कि हमको पुलिस से प्रेशर था, इसके लिए 4 घंटे में हमने पोस्टमार्टम किया। मुंबई में मेरे को मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में ये नियम है कि कोई भी मृत्यु होती है तो कोरोना टेस्ट के बिना उसका पोस्टमार्टम किया नहीं जाता, लेकिन सुशांत सिंह का विदाउट कोरोना टेस्ट पोस्टमार्टम किया जी। इसका कारण क्या था? और इसके लिए मुंबई पुलिस की जो भूमिका है वो संशयास्पद रही है। और ये तो कॉमन लॉजिक है, कोई भी समझ सकता है कि रिया चक्रवर्ती तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है ना कि उसके लिए पूरे महाराष्ट्र की सरकार काम कर रही है। तो इसके लिए रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन है जो पूरे मुंबई पुलिस को मजबूर कर रहा है तपास जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में न जाने के लिए? इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। और यदि सत्ताधारी पार्टी का और विशेषतः शिवसेना का ये कहना है कि हमको छिपाने जैसा कुछ नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी करने में उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये है, कोरोना से मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस जूझ रही है, बेचारे कितने सारे पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, तो उसकी तपास सीबीआई कर रही है तो अच्छी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे रत्नाकर मराठी जी, में कहावत है, कर नहीं चला डर कसली। जिसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको डरने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो होने दो सीबीआई की जांच। ठीक है। इस तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, जिन मुंबई पुलिस की आप इतनी तारीफ कर रहे थे, तमाम सवाल खुद अतुल जी ने खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम से लेकर रिया के मोर्चरी तक जाने तक उन्होंने तमाम बातें कही हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे अब आप? जैसा कि मेरा मित्र ने अभी कहा है ये कि मुंबई पुलिस को 66 दिन में क्या कर रही थी, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? उन शहीदों की जांच अभी कहाँ तक पहुंची है? सर, आप अपनी बात वो दोबारा दोहराएंगे? रत्नाकर जी, आप अपनी बात दोबारा दोहराएंगे? नहीं उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी। उस जो देश के जवान जो सीमा पे रात दिन पहरा दे रहे हैं, जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उन जवानों को बम से उड़ा दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सीबीआई जांच नहीं कराती है। मेरा कहना यह है कि अगर सीबीआई जांच कराइए, आप बहुत अच्छी चीज है, आप सीबीआई जांच कराइए, मुंबई पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी और जो तथ्य हैं उनके पास, जो भी फैक्ट्स हैं वो निकाल के देंगे। लेकिन आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? आप पुलवामा कांड जो उसकी जल्दीबाजी तो आपको नहीं हो रही है। आप जो है सुशांत सिंह की हत्या है या आत्महत्या, उसकी जल्दीबाजी आपको बहुत है। आप ये पहले मुंबई पुलिस को मौका तो दिए। अभी तो पूछताछ चल रही थी, इसमें सारे कितने दिग्गज लोग, जो भी इंडस्ट्री के दिग्गज लोग थे, सारे दिग्गज लोगों से पूछताछ हुई है। जो फैक्ट्स हैं जो उसको कलेक्ट किया जा रहा था, तो कोई भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू काम किया जाता है। आप 4 दिन में ही सीबीआई को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी निर्णय पर पहुंच जाए, तो वो नहीं पहुंचेगी। उसी तरह से मुंबई पुलिस भी जो है अपना काम बखूबी कर रही थी, लेकिन इसमें राजनीतिकरण किया गया। नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों को भेजा, वहां पे राजनीति हुई। केंद्र सरकार को, मुंबई की पुलिस पे शक किया गया, केंद्र सरकार को फिर आग्रह किया गया सीबीआई जांच के लिए। अरे भाई, मेरा कहना यह है कि आप उनको समय तो दीजिए। अगर वो नाकाम होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तथ्यों का सही पता नहीं चल पाता है, तो आप सीबीआई जांच कराइए। किसने रोका है? हम भी उसका सहयोग करेंगे, हम भी कहेंगे कि आप सीबीआई जांच कराइए। लेकिन आपको सुशांत सिंह के बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन आपको जो शहीद हुए हैं पुलवामा में हमारे जवान, उनकी चिंता नहीं है। उनकी विधवा औरतें, बच्चे आज भी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। अतुल जी,
अतुल जी से संपर्क हमारा टूट गया है। रत्नाकर सिंह जी, अभी मेरा सवाल आपसे यह है कि सर अभी आप सीबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? सीबीआई की जो जांच चल रही है, बिल्कुल देखिए सहयोग तो आपको देना ही होगा। आप एक तो सत्ता में वहां पर बैठे हैं, गठबंधन की आप एक पार्टी हैं, तो आपको सहयोग तो उन्हें देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तो निर्देश दिया है। देखिए, सीबीआई एक जांच एजेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो तथ्यों को निकालेगी और जो भी कल्प्रिट है उसको उसके पीछे उसको पकड़ेगी और सजा देगी। मुंबई पुलिस या महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो तत्पर है किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए। किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, चाहे मुंबई पुलिस से चाहिए, चाहे सरकारी लोगों से चाहिए, हम लोग तत्पर हैं, हम लोग सहयोग करने के लिए रेडी हैं। लेकिन बार बार सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं ना, सीबीआई जांच को लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और अभी आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को मौका देना चाहिए। इस बात का आप जवाब दे नहीं पाते कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं 66 दिनों में दर्ज की? इन तमाम सवालों का जवाब भी आपको देना चाहिए सर। फिर देखिए, कोई भी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चीजों को एफआईआर किया जाता है। आप देखिए सीपीसी एक्ट 177 के तहत जहाँ पे घटना होती है वहीं पे एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का काम बिहार सरकार ने वहाँ पे कराया है। तो कहीं न कहीं ये नियम कानून की जो है आप कह सकती हैं कि उसको दरकिनार करके और इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों के साथ किया गया है और इनकी मंशा यही है कि महाविकास आघाड़ी को अस्थिर करने का। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार एक सीबीआई जांच से आपकी सरकार अस्थिर हो रही है सर? ये अस्थिर आप अगर बताइए कि अगर मुंबई पुलिस सक्षम है, बहुत सारे केसेस मुंबई पुलिस ने हल किए हैं पहले भी। मैं अगर बॉलीवुड की इन घटनाओं के बारे में बात करूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे सर जिनकी जान चली गई। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए रत्नाकर जी। ऐसे कई हीरो हीरोइन रहे जिनकी जान चली गई और आज तक उन केसेस में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आप जिया खान तक का ले लीजिए सर, तमाम ऐसे रहे, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनकी मौत की जांच तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी अभिनेता की मौत की जांच हो रही है तो इसमें तकलीफ क्या है? इसमें आपकी सरकार है, स्थिर होने वाली बात कहां से बीच में आ गई? मैं आपको एक बात ये बताना स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये कांड हुआ है, इसमें पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया है। मीडिया कम से कम एक मौत से पर्दा तो उठ रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है। मुंबई में कितने ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां होती हैं सर जिनकी जान चली जाती है और पता नहीं क्या करती है मुंबई पुलिस। जांच से पता चल जाएगा कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर मुंबई पुलिस को अगर समय नहीं दिया गया, इसमें बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी नीतीश सरकार अगर सीबीआई जांच करवाना चाहती है तो इसमें कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव डालने का काम कर रही थी ना। अगर मुंबई पुलिस हमारी पुलिस है, उसको अगर आपने टाइम नहीं दिया है तो इसको कहीं न कहीं आप दबाव डाल के पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें उजागर करने। अतुल जी, क्या दबाव डाला जा रहा था? अतुल जी, क्या दबाव डाला जा रहा था? बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मसले को ज्यादा उठाया गया, ये माना जाए? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि बिहार सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो लीगली वैलिड उन्होंने तय किया, उसका डिसीजन दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आर्ग्यूमेंट किया, रिया चक्रवर्ती ने आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने के बाद भी ये बोल रहे कि वो एफआईआर दर्ज करवाया वो इलीगल था करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस अभी सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मान रही है, क्या बात है? और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक जोरदार तमाचा ये मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त और ये विषय की जांच करने वाले जो डीसीपी है उनको लगाया है। जहां तक बात मुंबई या महाराष्ट्र की पुलिस की है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम सभी को मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर गर्व है। स्कॉटलैंड यार्ड के लेवल का काम करने वाली मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है, लेकिन ये राजनीतिक दबाव के कारण ये इन्हें दो जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाया और इसके लिए महाराष्ट्र की एक दृष्टि से बदनामी ये दो ऑफिसर के कारण हुई है। और इसके लिए इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है और आखिर विक्टिम को न्याय मिलना ये कोई भी क्रिमिनल जस्टिस का इंस्टीट्यूट का ध्येय होता है।
और इसके लिए सीबीआई जांच कर रही है, तो उनको इतनी क्या आपत्ति है, मुझे समझ नहीं आ बिहार रहा है। चुनाव में इस मसले का फायदा लिया जाएगा या नहीं, अतुल जी? इसमें बिहार चुनाव का फायदा लेने का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में चुनाव है किधर? बिहार में तो आप चुनाव बताइए, होगा, बिहार में 3-4 चुनाव सीट- किधर है? 3-4 सीट लेके तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चुन के आने वाला है। हमारे सामने है कौन बिहार में? और इसके लिए बिहार के चुनाव को लेकर इस प्रकार की ओछी राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कभी आएगा नहीं, ना कभी आया है। और इसके लिए इसमें राजनीति करने का कोई सवाल नहीं है। और मुझे समझ में नहीं, तो राजनीति क्या बिहार की कांग्रेस भी कर रही है क्या? क्योंकि बिहार की कांग्रेस ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। बिहार के जो लालू प्रसाद यादव के पार्टी के लीडर है, उन्होंने भी सीबीआई की जांच की थी, मांग की थी। तो क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? ऐसा इनका कहना है कांग्रेस का, कांग्रेस ठीक के है। प्रवक्ताओं का। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। और 2 महीने के बाद भी मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने इसमें एफआईआर नहीं दर्ज करवाया, ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की। क्वारंटाइन किया, ईडी को मदद की नहीं। ईडी ने जो डिजिटल प्रूफ मांगे थे, लैपटॉप, हैंडसेट, फोन का, वो भी उन्होंने ईडी को भी नहीं दिया था। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये सीबीआई के पास जांच दी है। इसमें राजनीति नहीं है। ये अच्छी बात है कि इसमें जो सत्य है वो लोगों के सामने उजागर हो रहेगा। बिल्कुल, सीबीआई जांच कर रही है सर, और पूरे देश को उम्मीद है कि जो सच है वो जरूर सामने आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो एसएसआर केस में जांच कर रही सीबीआई टीम की इन्वेस्टिगेशन का आज 5वां दिन है और ये कहा जा रहा है कि अब नए एंगल से जांच की जाएगी। इसमें अब सीबीआई ने एक टीम बना दी है और वो टीम अब ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरी के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर कैसा हो गया था, किस तरह का उनका व्यवहार था। इस एंगल पर भी जांच होगी और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी रिया और उनके परिवार को समन भेजा जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।